तुम्हारा रास्ते कुछ ज्यादा लंबा नहीं हो गया? चला जाऊंगा चंद दिनों में। अपने लिए नहीं रुका हुआ मैं। गुड़िया और तुम दोनों को साथ वक्त गुजारने का मौका दे रहा हूं। अच्छा, चाहे तुम्हारे बिजनेस में नुकसान हो जाए। बिजनेस के नुकसान की क्या औकात है सारा बेगम। पैसा तो आने जाने वाली चीज है। अहम चीज होती है रिश्ते, जैसे तुम्हारा और गुड़िया का रिश्ता, मेरा और तुम्हारा रिश्ता। असलम, अब अपने और मेरे रिश्ते के बारे में शुरू मत हो जाना। हाँ, अब तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता भी महसूस नहीं होता। लेकिन लेकिन क्या? लेकिन शौहर और बीवी सुकून से रहना चाहते हैं, उन्हें सुकून से तो रहने दो। खुदा के लिए कुछ एहसास करो, खुदा का खौफ करो सारा। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं नदीम अहमद और दुआ के दरमियान? वाह, मैंने तो नाम भी नहीं लिया और तुम्हें फौरन पता चल गया कि मैं नदीम और दुआ की बात कर रहा हूं। बस कर दो सारा। क्यों दुआ पर इतना जुल्म कर रही हो? जरा सा भी एहसास और खुदा का खौफ है तुम्हें? दुआ नदीम अहमद की मिल्कियत है, वो उसे रखे या निकाले। तुम जो मुंसिफ बन के उनके बीच में सुलह कराने पहुंच गए, वो क्यों? चलो मान ली तुम्हारी बात। मेरा कहने का मतलब है कि घर बचाओ उनका। भाई है तुम्हारा, खुदा के लिए उसे समझाओ। तुमने कभी अपना घर संभाला है? तुम्हारी बीवी कितने बरस से अपने घर से दूर है और तुम चले दूसरों को मशवरा देने। बीवी जिसने कभी बीवी होने का सबूत ही नहीं दिया। मम्मा, मेरी लिपस्टिक कैसी लगी? बहुत अच्छी लग रही है। क्या हुआ मम्मा, आपकी तबीयत ठीक है? मैं आपके सर दबा देती हूँ। नहीं जान, मैं एक कप चाय पीऊंगी, ठीक हो जाऊंगी। तुम्हारी खाला काफी देर से नजर नहीं आ रही हैं, कहाँ हैं? वो तो राहील से बात कर रही हैं फोन पर। ये राहील राहील कौन है? वो तो मुझे नहीं पता। तुम जाओ जरा खाला को बुला के तो लाओ बेटा। जी। मैं भी तो पूछूं ये राहील है कौन। शाहीन, शाहीन। जी बीबी जी, बुलाया आपने? शाहीन, सर में बहुत दर्द हो रहा है, अच्छी सी एक कप चाय तो बना दो। जी अभी लेकर आई। अमित साहब, क्या बात है, आप अभी तक जाग रहे? नसरीन बेगम, मैं बहुत बेचैन हूँ कई दिनों से। लगता है कि दुआ हमसे अपनी कोई परेशानी छुपा रही है। आप तो माँ हैं, आपको तो महसूस हो जाता है। बताइए मैं क्या गलत कह रहा हूँ? आपने देखा नहीं, बुझी बुझी सी रहती है। क्या तो आप बिल्कुल ठीक रहे। मैंने भी यही देखा कि जब वो आई तो उसके चेहरे पर पहले जैसी बिल्कुल कोई खुशी नहीं थी। पता नहीं ऐसी कौन सी बात है जो अंदर ही अंदर मेरी बच्ची को खा रही है, और वो हमसे उस बात का जिक्र भी नहीं करती। वो तो छुपाएगी तो हमें पूछना होगा ना। अल्लाह ने जब तक हमारी जिंदगियां लिखी हैं, औलाद का दुख तो हमने ही झेलना है। तो पता करें क्या माजरा है।
मुझसे उसे इस हाल में नहीं देखा जाता। ठीक है, मैं कोई मुनासिब वक्त देखकर उससे बात करती हूँ। आप भी सो जाइए।